हर हर महादेव की जय। श्राप वाली दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, 5 देवी की रक्षा करे। ब्रह्मा विष्णु महेश। भादो महीने का कृष्ण पक्ष का आज दिन बृहस्पतिवार है। विष्णु भगवान की कथा कहने जा रही हूँ, प्रेम से सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी ब्राह्मण तथा दानी राजा राष्ट्र का प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता है, पूजन करता हुआ। यह उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता, ना हुआ व्रत रखती और ना नहीं किसी को एक पैसा देती। राजा को भी वह ऐसा करने से मना किया करती। एक समय की बात है कि राजा शिकार करने पर को चले गए घर पर रानी और दासी भी उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगने की वो कहने लगी, साधु महाराज, मैं इस बार और तुम्हें से तक आ गई हूँ, आप कोई अच्छा उपाय बताइए जिससे यह सारा घर नहीं हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विधि करो, संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो किसी शुभ कार्यों में लगाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग करें। परंतु साधु की इस बात से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं, मुझे मैं अन्य लोगों को दान दूँ तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है जो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पूरी मिट्टी से धोना, केसों को धोने से स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के अंगूर में डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव तक ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार बगीचे से सब नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार सदस्य लगाई। राजा रानी से बोला कि ये रानी चूंकि यदि देखते जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे पहुँच जाते हैं, इसलिए यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल को जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। जब रानी और दासी सास के बिना पूजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी काशी के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ुआ बड़ी मुसलमान है, जिसके पास ले आओ कुछ दिया ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उसके बेटी के पास था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथन को कही थी। दासी ने रानी की बहन को रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई से क्रोध हो जाए। दासी ने वापस आकर रानी की सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को सोचा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। तथा सोचकर और पूजन स्नान कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, ये बहन मैं बृहस्पतिवार का व्रत करे तुम्हारी दासी गई। जब तक कथा होती है तब तक न होते हैं नहीं बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहूँ दासी क्यों गई? आई थी रानी बोली, बहन हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा बातें करते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत भूखा रहने के बाद भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तुम्हारे घर में अनाज रखा हुआ सोचकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ से बड़ा तैयार अनाज का बड़ा मिला। उससे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, रानी जब हमको अब नहीं मिलता तो हम व्रत करते हैं, इसलिए व्रत और कथा जाए हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति के व्रत में जले की डाला उसमें कहते विष्णु भगवान का केले की जल में पूजन करें तथा दूसरा खिलाने मिला पूजन करें तथा बता दो इससे विष्णु भगवान की स्तुति करते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई।
लौट गई रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। साथ ही बाद जब बृहस्पति का आया तो उन्होंने व्रत रखा। गोशाल में जाकर चना और दूध बीज कर लाई तथा उसके दाल से केले जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। मिला भोजन कहाँ से आए, दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे कि एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे दूध पानी में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को तुलकर बोले, दासी यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए इसे तुम भोजन दोनों ग्रहण करना। दासी बोले, खाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद से वे पत्नी बृहस्पतिवार को भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी जो पहले बेटे की तरह आलस करते नंदन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण से नंदन हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें आलस होता है। के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को पूजन करवाओ, ज्ञान लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पत्ताला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अति धन को खुद धन का गुण कर लो, जिससे तुम्हारे गुण का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और संपन्न हो। दासी की बात मानकर रानी को कर्म करने लगी। उसका यश बढ़ने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने की राजा की चालक में नहीं। उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो सीधे वापस आ जाए। उन्हें राजा प्रदेश में सुखी रहने लगा। वह उसके गुरुओं में लकड़ी कहलाता और उसे बेचकर अपने बड़ी कठिनता से व्यक्ति करता है। एक दिन दूसरे हुआ अपनी पुरानी बातों को याद करते हुआ राजा हुआ रोने लगा, उदास हो गया। उसके सदैव राजा के पास बृहस्पति देव साधु के देश में आकर बोले, मेला बढ़ारे तुम सुल्तान जगह में जो चिंता में बैठे हुए मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के देश में जल भराया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। राजा से बोले, राजा तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव को प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान धन देंगे। देखो तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और दूध जल के रोटी में डालकर बोले भगीरथ करो तथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, ये प्रभु लकड़ी बेचकर तो उतना पैसा देने में पड़ता है जिससे पूजन करने के प्राण की 50 मेरे राशि लकड़ी रानी को व्यापी देखा है, मेरे पास कोई पैसा नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूँ। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी करूँगा। अभी मुझको राजा बोले, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत करने से करो हुए स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पति के विपरीत हो जाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना, तुम्हें प्राप्त हो बड़ी बात नहीं करोगी तथा बृहस्पति देव की पूजा का सम्मान किया जाएगा। जो बृहस्पति राम की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। बृहस्पति देव जी प्राचीन काल में बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसको कोई संतान नहीं थी। वही तथा पूजा पाठ करके दान करके उनका का पूजन करके इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या वह बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का पूजा करते हुए बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी बेटी को जौन मन कर दिए जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वह जौन मन में हो जाते थे उनको लेकर घर ले जाती। एक दिन वह बाजार से भोजन देने के लिए बात कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी तुमने को जो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार का कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पति देव की करने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर हुई रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर वह जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सुख हो गया। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही सुन रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सुख जौ साफ कर रही थी। वह उत्पन्न हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल के आकर जात होकर ले गया। राजा को जब प्रार्थना किया राम जल से अपने का समाचार याद हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के साथ जाती ब्राह्मण के घर में
पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री को मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखकर और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल पर सुनाया। कन्या ने बहुत धन देकर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री दूरी एक चाहिए। आप माता जी को यहाँ ले आइए, उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे। तो पुत्री को हाथ जाने लगी। ये बातें प्रातः काल स्नान आदि करके उसको भगवान पर पूजन करेगी, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी स्त्री बात नहीं मानी। प्रभु प्रातः काल होकर अपनी पुत्री का बचा हुआ भोजन खा लीजिए। एक दिन उसकी पुत्री को भोजन आया। उसने अपनी माँ को एक रोटी को बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की नींद खुल गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण यशपूर्वक पूर्वक का सिद्ध होकर स्वर्ग प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर जाति विद्यमान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर को बेचने गया। उसी दिन से उस दिन और दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उसके सभी कलश गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उदास हो गए। नगर के राजा ने निकालने के बाद समस्त राज्य को घोषणा करा दी कि कोई भी घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ पूजन करने आए। किसी के घर सुधा नहीं जलेगी। इस आज्ञा का पालन जो नहीं मानेगा उसके फांसी भेज जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के यहाँ भोजन लकड़हारा को पहुँचा। इसलिए राजा उसको अपने घर साथ महल ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे तो रानी की दृष्टि से मौला का हार लटका हुआ था। उसे हार पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया मेरा लकड़हारे निकाल दिया। सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया गया। लकड़हारा के लिए विचार करने लगा कि मैं क्या है और वह जंगल में मिले साधु साधु के रूप में प्रकट हो गया और कहने लगे अरे इसी कारण उसे जल्दी प्राप्त हुआ है। सीता मौका के लिए खाने के दरवाजे पर बृहस्पति देव की पूजा करना तो थोड़ी सभी दूर हो जाएंगे। हमने खाने के द्वार पर कैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद माता उसी रास्ते में बृहस्पति देव ने नगर के राजा को कहा ये राजा किसी जेल में बंद कर दिया। उसे पर छोड़ देना वो मृत्यु है। राजा प्रातः काल उठा और किसी पर हाथ लगा देकर लकड़हारे को मिला तथा राजा को युद्ध सुंदर वस्त्र आभूषण कर किया। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार राजा सराय मंदिर आदि बनते राजा सब रानी उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया होगा। रानी पूजा खत्म जा रहे हैं। देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में और जब राजा आए तो उन्हें अपने आसमान में दी गई। जब राजा ने दूर करके अपनी तलवार लगाई और पूछने लगा बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। जब रानी ने राजा को राजा ने उसे किया मेरा यह नदी क्या करूँगा और हर समय राजा के तो आप इस तरह का निश्चय कर राजा को एक दूसरे के लिए जा रहे हैं। ऊपर राजा कहने लगा रे भाई अब मेरे हमारा द्वार कर गया है इसको अपनी कथा क्या पढ़ने क्या करो हमारी कथा सुनिए। राजा ने गाने का भी और कथा करने शुरू कर दी। जब कथा आदि कथा होने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा शाम हो गया। आगे मत मुझे चला चलेगा। राजा ने माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के अंदर ही बल उठा तो सीधा धोने लगा। उसके समय के साथ नजर आई। बेटे ने सभी हाल बता दिया। मैं देख कर
से गए खड़े हो गए तो साथ से कुछ तस्वीर रखी गया राजा की गया वहाँ से खाई बांधे राजा राजा जगह किया लगा राजा ऐसा जो कोई मनुष्य है जिसने मुझे नहीं किया तो मेरी भी जिम्मेदारी के साथ संजयवान मेरी ले आई हमें ऐसा नहीं पहले मैं मेरे भोजन को दिलवाने की उनका बेटे गिरी कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत बीमार था उसे मालूम हुआ कि उसकी नदी दूसरी मुझे नहीं किया राजी करके भाई की बेटा ढूंढने के लिए कुम्हार से कहा तैयार हो गया राजा ने जाकर नदी में कथा करी उसका लड़का हो गया राजा लगी एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा बहन मैं अब अपने घर को जाऊँगा तुम भी तैयार हो जाओ राजा की बहन ने अपनी सास ने अपने भाई से साथ जाने के आगे हमारी सास मुझे चली जा अपने चोट ले ला तो मत ले जाना क्योंकि मेरे भाई को जान नहीं होती है बात ने अपने बहन से कहा कि भैया मैं तो कभी पालन नहीं जाएगा अपनी बहन को भी छोड़कर उसी मन से राजा अपने नगर को लौट रहा है राजा ने अपनी रानी को सारी बात बता और बिना भोजन सारी बात बताई बताई और बिना भोजन किए वैया पर बैठ गया राजा बोले प्रभु बृहस्पति बाबू भगवान ने हमें सब कुछ दिया हुए हम संतान अवश्य रास्ते राजा को कहा हे राजा सभी सोच के ब्याह के तेरी रानी गर्भावती है राजा बोले हमारी का बड़ी खुशी हुई 9वें महीने रानी के घर से सुंदर पुत्र पैदा हुआ तो राजा बोले रानी स्त्री बिना भोजन के रह सकती जैसे बिना कहे नहीं रह सकती जब मेरी बहन आई कुछ मत कहना रानी ने हाँ कर दी जब राजा की बहन मुझे बधाई लेकर अपने भाई के भाई रानी ने उसे आने का लामना दिया जब भाई अपने लाद ला रहे थे तब टाल गई उसके साथ न आई और आज अपने बुलाए आ गए राजा की बड़ी बोली भाभी मैं इस प्रकार न कहूँगी कि तुम्हारे घर औलाद कैसे तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं करता है कथा पढ़ता है होता है होता है सदैव रक्षा करते हैं संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन वो व्रत सच्चे हृदय से करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही भावना से राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उसको सदैव जाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा न करें ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए हृदय से इसको मनन करते हुए जयकारा भ्रमण करके प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा ओम जय बृहस्पति देवा छिन्न छिन्न भोग लगाओ छिन्न छिन्न भोग लगाओ गजले फल मेवा ओम जय बृहस्पति देवा तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय बृहस्पति देवा चरणामृत दिय निर्मल सब काज हरता अतक हरता सकल मनोरथ दायक कृपा करो वरता ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े
दीन दयाल दयालु भक्तन हितकारी भक्तन हितकारी पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय वीरपति देवा सकल मनोरथ दायक सब संशय तारी स्वामी सब संशय तारी। विकार मिटाओ विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई ज्ञान प्रेम सहित गावे सहित गावे दयानंद जय सोनी जय पावे। ओम जय विष्णु भगवान की जय भगवान शंकर की जय हर हर महादेव की जय। Devi jadi bersorti lagi lah. Aku harus berdua. Foto tu mana pilih mana? Nak? कथा विसर्जन होता है। सुनहु सकल सब देव जो जन जहाँ से आए हैं, दाता करहु निवास।